हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है नमन। हाँ, वही नमन जिसके बारे में मेरे भाई दक्ष ने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम के फैक्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर के बिना आज का अपना खास और इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 10 की तरफ। फैक्ट नंबर 10 है ब्लैक होल के बारे में, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। अरे टेंशन मत लीजिए, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक होल स्पेस में एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का होल है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि वो हर एक चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसके जो पार्टिकल्स हैं ब्लैक होल उसको भी अपने अंदर खींच सकता है। इससे पता लगता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ज़्यादा है। ना सिर्फ इतना, ब्लैक होल लाइट को भी अपने तरफ खींचता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि खींचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है और ये प्लैनेट्स को भी खींच सकता है। क्यों चौंक गए? तो चलिए बढ़ते अपने फैक्ट नंबर 9 की तरफ। फैक्ट नंबर 9 है लाइट ईयर के बारे में, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। अरे आप लोग टेंशन बहुत देते हैं, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा ना, और क्यों नहीं बताऊंगा। लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट ने अपनी रेगुलर स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उसको कितने ईयर यानी साल लगे, उसे लाइट ईयर कहते हैं। तो जब आप आसमान देखते हो रात को तो आपको तारा चमकता हुआ दिखता है। दरअसल वो तारा चमक नहीं रहा होता, वो तारे से जो लाइट होती है वो उस वक्त अर्थ पे पहुंची होती है, इसलिए वो लाइट आपको तब ट्विंकल करती हुई नज़र आती है। तो ये एक आसमान का अनोखा झूठ है। था ना मज़ेदार? तो चलिए अब एक गजब फैक्ट सुनते हैं, जो है हमारा फैक्ट नंबर 8। अब आप सबको जैसे कि लाइट ईयर के बारे में पता चल ही चुका है, और हम सबको ये भी पता है कि जो सन की लाइट होती है उसे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स यानी कि 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। पर आपको पता है सन का कोर, जहाँ पे लाइट उत्पन्न होती है यानी कि बनती है, वहाँ तक पहुँचने में 1 लाख यानी कि 1 लाख लाइट ईयर्स लग सकते हैं, यानी कि 1 लाख साल लग सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि सन के कोर में लाइट उत्पन्न कैसे होती है। सन के कोर के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है जो फ्यूज़ होती है हीलियम गैस में, और इस फ्यूजन के प्रोसेस में हीट और लाइट एनर्जी दोनों बनते हैं। तो इस तरह सन के कोर में लाइट बनती है। था ना गजब फैक्ट? चलिए हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 7 की तरफ। जैसे कि आप सबको अर्थ के साइज के बारे में पता ही है, और ये भी पता है कि एक अकेला आदमी अर्थ के अंदर खड़े होकर पूरी अर्थ नहीं देख सकता। पर आपको पता है कि जो जुपिटर है, जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, उसके अंदर हमारी अर्थ के जैसे 2000 प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं, यानी कि हमारी अर्थ के साइज़ के 2000 और प्लैनेट्स जुपिटर के अंदर आ सकते हैं। और आपको पता है कि जो सन है उसके अंदर जुपिटर के जैसे 4 लाख प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं, यानी कि जुपिटर के साइज़ के 4 लाख प्लैनेट्स सन के अंदर आ सकते हैं। दैट्स अमेजिंग गाइस। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 की तरफ। फैक्ट नंबर 6 है एलियंस के बारे में। एलियंस जो सबके लिए मिस्ट्री रहे हैं कि क्या वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं, पर क्यों नहीं हो सकते यार। अगर हमारी अर्थ पे लाइफ है तो किसी और प्लैनेट में भी तो लाइफ हो सकती है जहाँ पे लोग रहते हों, जिन्हें हम एलियंस समझते हैं। पर आपको पता है कि अर्थ पे एलियंस की टेस्टिंग होती है? जी हाँ, इस मामले में सबकी शक की सुई अमेरिका के एरिया 51 पर जाके रुकती है। अमेरिका में मिलिट्री ट्रेनिंग के बहुत से बेस हैं, जैसे एरिया 1, 2, 3, उसी तरह एरिया 51 है। वहाँ के वर्कर्स का ये कहना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स यानी अपडेटेड बीइंग्स यानी कि एलियंस की टेस्टिंग होती है, और इस बारे में अमेरिकन सरकार ने किसी को भी नहीं बताया है। दैट्स हॉरिबल गाइस। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 3 की तरफ। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि चांद पे पहले कदम रखने वाले इंसान का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पर कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक बुक 100 साइंटिस्ट अगेंस्ट नील भी पब्लिश हो गई थी। पर नील सर ने बहुत समझदारी से जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो 100 साइंटिस्ट नहीं, एक ही साइंटिस्ट काफ़ी है। दैट्स अमेजिंग। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की तरफ। क्या आपको पता है कि गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, और गैनीमेड जुपिटर का मून है, और गैनीमेड का रेडियस है 2634.1 किलोमीटर यानी कि 2634.1 किलोमीटर, जो मरकरी से भी बड़ा है। हाँ, सोलर सिस्टम का नंबर 1 प्लैनेट मरकरी, जो स्कूल में पढ़ा है ना, हाँ उससे बड़ा है ये गैनीमेड। चलिए बहुत हो गई गैनीमेड की बात, अब हम बात करेंगे टाइटन की। जी हाँ, टाइटन सैटर्न का मून है, और ये गैनीमेड के बाद सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है, और टाइटन का रेडियस है 2574.7 किलोमीटर यानी कि 2574
74.7 किलोमीटर। तो चलिए अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी हाँ, हमारे फैक्ट नंबर 1 की। तो चलिए फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो लाइट यानी कि रोशनी से भी तेज़ चलती होगी? तो जी हाँ, ऐसी चीज़ है। 1930 में वुल्फगैंग पॉली नामक साइंटिस्ट ने, जिनकी आप फोटो देख रहे हो, जी हाँ, इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स की खोज की जिनका मास 0 था, और उन्होंने ये कहा कि वो लाइट से ज़्यादा तेज़ जा सकते हैं। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स जिनका मास यानी कि वेट 0 हो, वो अपने पास्ट और फ्यूचर को भी बैलेंस कर सकते हैं। दैट्स हिलेरियस गाइस। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब दबाने के बाद साइड पे जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले। और जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग नए नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो भी प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू।